खबर आपको दिल्ली से दिखाते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने यह सम्मान हासिल किया। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। शिबू सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और दिशोम गुरु के रूप में उनकी पहचान आज भी कायम है। अलग राज्य की स्थापना के साथ ही महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्हें जाना जाता है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से झारखंड का मान बढ़ा है और राज्य में भी उत्साह का माहौल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को सौंपा है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस सम्मान समारोह के वक्त हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौके पर मौजूद थी। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मरणोपरांत मिला है। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा में इनका जन्म हुआ था। 5 दशक तक राजनीति में काफी सक्रिय रहे और 1970 में राजनीतिक जीवन की शिबू सोरेन ने शुरुआत की और 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ का इन्होंने ही गठन किया था। फिर 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज हेमंत सोरेन जिस मुख्यमंत्री हैं, ये पार्टी का गठन उन्होंने किया। अलग झारखंड राज्य के लिए भी आंदोलन किया। साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ भी शिबू सोरेन ने आवाज उठाई थी। 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव शिबू सोरेन ने लड़ा था। 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव शिबू सोरेन जीते भी। 3 बार केंद्र में कोयला मंत्री बने। और इसके साथ ही आपको बता दें 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री भी शिबू सोरेन बने। तो ये उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। तो झारखंड आंदोलन के अगुआ दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुशी जताई, लेकिन भारत रत्न नहीं दिए जाने पर मलाल भी जाहिर किया। जेएमएम का मानना है कि दिशोम गुरु के सामाजिक योगदान का दायरा बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार कम से कम उनकी जीवनी को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल करे, ताकि देश के बच्चे उनके सामाजिक योगदान को पढ़ सकें। वहीं बीजेपी ने मांग को सिरे से खारिज करते हुए इसे सियासी करार दिया। बीजेपी का मानना है कि अगर जेएमएम को राज्य के महापुरुषों की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आप कहीं भी चले जाइए, दूर दराज के क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। लेकिन गुरुजी डिजर्व करते थे, आज भी मैं बोलता हूं कि भारत रत्न देना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, केंद्र सरकार ने जो दिया स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शोषित पीड़ित दलित जनता जिनके लिए लड़ाइयां लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी मान गुरुजी ने, वो इतिहास में दर्ज है। मैं तो अनुरोध करूंगा केंद्र सरकार से कि इनकी संघर्ष गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करे, एनसीईआरटी की पुस्तक में शामिल करे। ये सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो खुलेआम वो भाजपा को ये क्रेडिट दे नहीं सकते कि उन्होंने फाइनली सम्मान दिया है। तो इस प्रकार की बातें कह रहा हूं कि भारत रत्न दे देना चाहिए, तो पाठ्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको इतनी ही उनके सम्मान की चिंता है और अगर सच में आप चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के महापुरुष है वो पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, तो सबसे पहले आप भगवान बिरसा मुंडा का क्यों नहीं बात करते? आप उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए ऑफिशियल प्रपोजल भेजिए, मैं तो बोलूंगा। एसआईआर में बढ़ती जा रही सख्ती के बाद भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकुड़ में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज के साथ आरोपी पकड़ाए हैं, जिसके तार गोड्डा से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 साल से जारी फर्जीवाड़े के खुलासे को जेएमएम ने जहां सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, तो बीजेपी अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार पर नाकामी के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोल रही है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं थम रहा मामला। जातीय आवासीय जन्म प्रमाण पत्र जब्त। आरोपी ने बनाया था वेबसाइट का क्लोन। 1 साल से जारी था आरोपी का फर्जीवाड़ा। गोड्डा से जुड़े तार, बढ़ रही जांच की रफ्तार।
लोगों की भीड़, हाथ में फर्जी दस्तावेज की भरमार और आरोपी की पिटाई करती पुलिस। ये नजारा है पाकुड़ का, जहां फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि हिरणपुर का हेमंत कुमार साहा सरकारी वेबसाइट का फर्जी क्लोन बनाकर 1 साल से फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा था। हेमंत के बैग की जब जांच की गई तो उसमें 50 पीस जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही फर्जी वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ ही कई दस्तावेज जब्त किए गए। इस पूरे मामले में आरोपी भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठ रहा था और उन्हें जाली दस्तावेज सौंप रहा था। लिया है 1500। किस लिए लिया था पैसा? सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सर्टिफिकेट? कौन सर्टिफिकेट? टेलर। आपसे क्या आपका? आप लोग का क्या बात है? আমি দুটা ছেলার বানাইতে দিয়া তো 5000 লিয়া है सर्टिफिकेट। की दिए बना तो कौन सर्टिफिकेट? जन्म सर्टिफिकेट। पुलिस से पूछताछ में हेमंत साहा ने गोड्डा के कैफे संचालक के बारे में बड़ी जानकारी दी, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड में है। ये जांच कर रहे हैं कि उसके द्वारा उसके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो जाली है या फर्जी है। हालांकि दो चार दस्तावेज ऐसे निकले हैं जिनमें कि पाकुड़ सदर अस्पताल का जो मुहर लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया। अभी उस संबंध में व्यक्ति को पकड़कर मुफस्सिल थाना को दे दिया गया। वो अभी कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो सही में धोखेबाजी फ्रॉड तरीके से सब कुछ कर रहा था, तो अभी हम लोग उसको जेल भेज दिए हैं और बाकी आगे मामला अनुसंधान अंतर्गत है, देखते हैं आगे क्या होता है। झारखंड में जनगणना और एसआईआर के बीच हुए इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद राजनीति भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने अवैध घुसपैठ को नियमित करने की आशंका जताते हुए पूरे मामले को सिस्टम की विफलता बताया, तो जेएमएम ने फर्जीवाड़े के खुलासे का क्रेडिट राज्य सरकार को देते हुए दोषियों के नहीं बख्शे जाने का दावा भी किया। अब बड़े पैमाने पर घुस करके इस राज्य में वोटर बनने का काम किए हैं और अवैध रूप से वोट देने का काम किया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके कड़ी से कड़ी जांच कार्रवाई करनी चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। इस तरह के तत्व होते हैं वो किसी विशेष भूभाग में नहीं पाए जाते, पूरे भारतवर्ष में वैसे लोग पाए जाते हैं। और झारखंड की सरकार ने तो भेदन किया, गिरफ्तारियां अगर हुई है, बहुत स्वागत है। झारखंड के संथाल परगना के इलाके में अवैध घुसपैठियों का मामला हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब फर्जी प्रमाण पत्र के इस खुलासे के बाद प्रशासन एक तरफ जहां अलर्ट मोड में है, तो वहीं पूरे मामले पर राजनीति भी गर्माती दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले की जांच के बाद फर्जीवाड़े के तार कहां तक पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए पाकुड़ से नितेश कुमार के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच खबर आपको चाईबासा से दिखाते हैं, जहां मनोहरपुर से खेत की जुताई के दौरान मोटार शेल मिलने से हड़कंप मचा रहा। सोनपोखरी गांव में खेत में जुताई के दौरान 2 फीट लंबे और करीब 30 किलो वजन का पुराना मोटार शेल मिला है। खेत की ट्रैक्टर से जुताई की जा रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है, ग्रामीणों को विस्फोटक से दूर रखने में जुट गई है। और अब आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये वो मोटार शेल है जो खेत के जुताई के दौरान मिला है और आप देख सकते हैं इससे फिलहाल ग्रामीणों को दूर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची भी है और जांच पड़ताल जारी है। दरअसल इस मोटार सेल की अब जांच जो है वो की जाएगी। एसपी के मुताबिक मौके पर बम निरोधक दस्ता को भेजा जा रहा है जो विस्फोटक की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक सोनपोखरी गांव में ट्रैक्टर चालक शिव चरण महतो खेत की जुताई कर रहे थे और इसी दौरान खेत में ट्रैक्टर के हल से ये मोटार शेल टकराकर बाहर निकल गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक और ग्रामीणों ने सतर्कता से उसे खेत से बाहर रख दिया है। ठीक है मदन हेम्ब्रम। अच्छा, कैसे मिला आपको? हल जोतने के दौरान मिल गया। अच्छा, कितना बजे आप हल जोत रहे थे? 9 बजे। 9 बजे सुबह में? जी। अच्छा, तो फिर आप कहाँ से मिला आपको? नहीं, घर बगल में हल जोत रहे थे खेत में, तो फल में लग गया। हल में लगा? हाँ, निकल गया, पूरा सीधा गाड़ा हुआ था। अच्छा, निकल गया तो आवाज भी आया क्या? आवाज आया, जोर से आवाज आया, तो निकला के हम साइड कर दिए उसको। रांची के कोकर इलाके से
लापता मासूम अदिति का 47 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में निराश और हताश परिजन बेटी को खोजने की गुहार लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं। हालांकि सीएम के दिल्ली में होने से उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई। अदिति के परिजनों को गोंदा थाने की पुलिस ने सदर डीएसपी से मुलाकात कराई, जहां डीएसपी ने उन्हें अदिति की खोजबीन का भरोसा दिया है। साथ ही आवेदन सीएम ऑफिस तक पहुंचाने की बात भी कही। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही 6 दिन बाद भी सीएम से मुलाकात नहीं होने पर सीएम आवास के सामने धरना का अल्टीमेटम दिया। बीच बैठना चाहते हैं, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे साझा करना चाहते हैं ताकि आप हमको आश्वासित कर सके मिलने के लिए, और हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक चिट्ठी लिख करके दिए हैं, अब बोले हैं कि ठीक है आपको कॉल जाएगा यहाँ से। हम इंतजार करते हैं कि हमको 5-6 दिन के अंदर जल्दी से फ़ोन आ जाए ताकि हम मिल पाएँ। आज बच्ची के लापता हुए आज 47 दिन हो गया है और अभी तक पूर्ण रूप से कुछ खबर नहीं है। ज़्यादा दिन यहाँ खींचेंगे तो जैसे पे दिन बीतता जाएगा वैसे चीज़ें और जटिल होती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है हम लोग वो काम से संतुष्ट नहीं है। हम लोग सोच रहे थोड़ा उच्च स्तरीय से काम हो ताकि कुछ सुराग भी मिल पाए। इतना दिन हो गया अभी तक कोई तरह से ना कोई सुराग ना मिला है, ना कोई अता पता कुछ नहीं है हम लोग। खबर बोकारो से है, जहां तेनू घाट के नैनाटाड़ गांव में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना पर जमकर हंगामा हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग को लेकर मुख्य सड़क जाम कर दिया है। हालात तनावपूर्ण होते देख प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक गांव के एक घर में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना मिलने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीण शांत हुए और सड़क जाम हटाया। पुलिस ने मौके से कथित प्रतिबंधित मांस के नमूने जब्त कर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं। तेनू घाट ओपी प्रभारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।